Hello students, welcome to our next lecture of electricity. आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का है, ठीक है। जिसे तुम नहीं पढ़ते ना, लेकिन पढ़ना चाहिए तुम्हें भाई। पढ़ो एक बार जरा क्वेश्चन ना, एक बार पॉज करके क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। आई होप कि आपने पढ़ा होगा। अब मैं पढ़ता हूँ एक बार। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। जो लिखा है वो लिख दो बस। एक करंट है ऑफ 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर करंट आई, ठीक है, बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। टाइम टाइम बराबर कितना देखा आपको, 10 मिनट्स, ठीक है। और ये हो क्या रहा है, एक फिलामेंट से, एक इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट से पास कर रहा है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट से पास कर रहा है, मतलब किसी रेजिस्टेंस से पास कर रहा होगा, है ना। मतलब किसी रेजिस्टेंस से पास कर रहा होगा। मैंने बताया था ना, हर मटेरियल के पास एक रेजिस्टेंस होता है और उसी रेजिस्टेंस से बस हमें लेना देना है अभी तक, अभी जो भी स्टैंडर्ड है अभी आपको, ठीक है। ठीक है जी, बोल रखा है कि इसके अंदर एक करंट जा रहा है आई, जो कि इतना है, और कितना टाइम तक जा रहा है, 10 मिनट तक, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू दिस सर्किट, ठीक है। अब पूछा हुआ है कि आपसे कि इसके अंदर एक कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा, कितना अमाउंट इसमें चार्ज फ्लो करेगा, बोला है ना। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू, ठीक है, दिस सर्किट, ठीक है। तो अब देखो जरा, आपके पास टाइम दे रखा है और करंट दे रखा है, ठीक है। और आपसे पूछा हुआ है चार्ज। क्या टाइम, करंट और चार्ज में कोई रिलेशन हमने पढ़ा था क्या, पढ़ा था ना यार। आई इक्वल्स टू क्यू बाय में टी, ठीक है, इक्वल्स टू क्यू तो हमें नहीं पता, जो कि निकालना है चार्ज, ठीक है। और टाइम, टाइम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 लिख दूँ, नहीं, यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है, यहाँ पे किस में लिखेंगे हम, सेकंड में। यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड में आता है हमेशा, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखो। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। 10 इंटू में 60 सेकेंड, ठीक है जी। आओ, ठीक है। अब आई कितना है तुम्हारे पास, 0.5 दे रखा है, बराबर में क्यू बाय में 10 इंटू में 60। अब तो आप सॉल्व कर लेंगे आई थिंक। ये आपका आ जाएगा शायद 300 कूलम, ठीक है। आंसर आ गया आपका। हाँ, चार्ज की यूनिट हमने बताई थी कूलम होती है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया कूलम, ठीक है। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन है ना। एनसीईआरटी का भी करवाना जरूरी है ना भाई, क्योंकि एनसीईआरटी ही तो तुम्हें पढ़नी है अभी। चलो, अब आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम, डायरेक्शन ऑफ करंट। अभी आएगा समझ कि क्या होता है ये, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट, हमने देखा था जी कि अगर चार्ज फ्लो करता है तो हम बोलते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और करंट की हमने डेफिनेशन देखी थी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया उतना ही एम्पियर हम बोल देंगे कि करंट है, ठीक है जी। अब करंट मान ले कि एक वायर है ना, एक वायर है, ठीक है। ये क्या है, वायर, है ना। हमने देखा था कि चार्ज भाई 3 तरह के होते हैं, एक तो मतलब चार्ज खैर 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और जीरो वाला तो वहाँ पे चार्ज ही नहीं है ना तो उसका तरीका क्या बोला हमने, तो 2 तरीके के हमारे पास चार्ज थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। मान लिया अभी कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट से किधर जा रहा है, राइट में, लेफ्ट से राइट में क्या जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज। अब इसके अंदर जा रहा हो तो इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा किया और इसमें मैंने ये देखो यहाँ बना दिया, पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, राइट की साइड, राइट की साइड जा रहे हैं, राइट की साइड, ठीक है। तो हमसे अगर कोई पूछे कि करंट किधर जाएगा भाई, तो हम क्या बोलेंगे
कि जिधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा उधर ही हमारा करंट भी जाएगा। जिधर ही पॉजिटिव चार्ज जाएगा उधर क्या जाएगा, किधर उधर करंट का भी डायरेक्शन उधर ही होगा। ठीक है, करंट का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन होगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज किधर मूव कर रहा है, राइट में, तो हम बोलेंगे करंट का डायरेक्शन क्या है, राइट में। ठीक है, ठीक है। अगर मान लिया, अभी तो ये पॉजिटिव थे, अगर मान लिया अगर ये नेगेटिव चार्ज, ये क्या था, पॉजिटिव, अगर मान लिया नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा हूँ लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तब क्या होगी डायरेक्शन ऑफ करंट, तब क्या होगी डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो ये बना दिया नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, जो कि मूव करेंगे किधर, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, तब हमसे पूछा किसी ने कि भाई बताओ अगर नेगेटिव चार्ज अगर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करे तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि इसके उल्टा होगा, यानी कि करंट इधर जाएगा, करंट इधर जाएगा लेफ्ट में। अगर नेगेटिव चार्ज राइट में जा रहा है तो करंट लेफ्ट में जाएगा, समझे क्या। अगर लेफ्ट राइट में गया नेगेटिव चार्ज तो लेफ्ट में गया करंट। ठीक है, करंट का डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट में, अगर राइट में नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन है। और ऊपर हमने क्या देखा था कि अगर पॉजिटिव चार्ज अगर मान लिया कि राइट की तरफ फ्लो कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, राइट की तरफ। जिधर डायरेक्शन होगा पॉजिटिव चार्ज का उधर ही डायरेक्शन होगा करंट का, और जिधर डायरेक्शन होगा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का उसके अपोजिट डायरेक्शन होगा किसका, करंट का। हम लिख भी सकते हैं इस बात को, मैं लिख देता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अगर पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन ये है तो करंट का भी डायरेक्शन ये हो, डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर किसी ने पूछा कि पॉजिटिव चार्ज अगर राइट की तरफ जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन बताओ, तो हम बोलेंगे कि राइट की तरफ ही है। आप किसी ने बोल दिया कि नेगेटिव चार्ज अगर लेफ्ट में जा रहा है, सॉरी राइट में जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन बताओ, लेफ्ट में, आप क्या बोलोगे, लेफ्ट में। ठीक है, तो अब इसी पे यार एक छोटा सा सवाल का जवाब दो मेरे ना, है ना, बहुत छोटा सा सवाल है, बड़ा तो यार मैं पूछ भी नहीं सकता ना, चलो छोटा सा सवाल है आपके लिए, सवाल, ठीक है। मान ले कि जो नेगेटिव चार्ज है ना, यार अब मैं उतने सारे नेगेटिव चार्ज नहीं बना रहा, टाइम टाइम वेस्ट होता है ना। मान ले कि नेगेटिव चार्ज अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ, तो आपको बताना है करंट का डायरेक्शन क्या होगा। ऑप्शन दे दूँ क्या, पहला ऑप्शन लेफ्ट, दूसरा ऑप्शन राइट, तीसरा ऑप्शन, देखो लेफ्ट राइट अपवर्ड या डाउनवर्ड, चार ऑप्शन आपके पास, बताना है चारों में से कोई सा, कि अगर नेगेटिव चार्ज अगर ऊपर गया तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्या बताना आपको, करंट, सॉरी आई लिख देता हूँ डायरेक्ट, करंट का डायरेक्शन बताना है। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज के ऊपर है तो बताओ, पॉज करके सोचो। अगर आपने निकाल लिया आंसर तो आप एक बार मैच कर ले, आंसर होगा डाउनवर्ड, करंट का डायरेक्शन। क्यों, अभी मैंने बताया कि इसके नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन के अपोजिट हो, ऊपर जा रही है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे, क्या होगा, नीचे, नीचे को क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड। ठीक है, सिंपल था, चलो बस, है ना। अब नाउ अब एक डेफिनेशन देखते हैं हम, ठीक है, ये हो सकता है कहीं कहीं पे आपसे ना पूछ लें, और वो डेफिनेशन है 1 एम्पियर की, किसकी, 1 एम्पियर की। ठीक है, अब कहेंगे कि यार डिफाइन 1 एम्पियर, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, पहले तो देखते 1 एम्पियर आता है कब है, 1 एम्पियर कब आएगा, मान ली कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो किया, है ना। ये यार मान लेना कि तुम्हारे पास ये कॉपर की वायर है, क्या बात है, लाइन थोड़ी बहुत सही बन गई ये आपके कॉपर की वायर है, ठीक है ना, और इसमें 1 सेकेंड में, यहाँ से 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है, तब आपका करंट कितना होगा,
1 एम्पियर, और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 1 एम्पियर का डेफिनेशन बताओ। तो हमने देख लिया भाई कि 1 एम्पियर कब आता है ना। तो 1 कूलम चार्ज फ्लो किया 1 सेकंड में, 1 कूलम चार्ज फ्लो किया 1 सेकंड में, क्रॉस किया यहाँ से, तो हम क्या बोलेंगे कि 1 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो किया। ठीक है, तो बस हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक सेकंड, हाँ, 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट लिखा मैंने आई से, ठीक है, इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू लिखा है ऐसे, ठीक है, थ्रू द वायर व्हेन, ठीक है, हमने लिखा कि 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द वायर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड। वही लिख दिया है कि 1 एम्पियर कुछ नहीं, बस करंट का वो अमाउंट है जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकेंड में, बस थ्रू द वायर। ठीक है, अब वो वायर कॉपर का हो चाहे किसी भी चीज़ का, आयरन का है ना, कॉपर अच्छा होता है इसलिए मैंने कॉपर लिख दिया बस। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप भी लिखें कि कौन सा वायर ना, बस ये डेफिनेशन है, जो भी पूछे बता देना और वो इसका मतलब है। ठीक है, चलो अब एक कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ना, एनसीईआरटी के हैं, और वो क्वेश्चन है आपके ये रहे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इसको नीचे कर दूँ ना। हाँ देखो जरा अब आप, हाँ ये एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चन है ना, इसको हम आंसर करेंगे। एनसीईआरटी ठीक है यार, चलो देखो ज़रा, अभी इस पे आते हैं, पहले तो इसको सेकंड वाले को देखते हैं। डिफाइन यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, एम्पियर, और यूनिट बोल रखा है यानी कि एक एम्पियर को डिफाइन करने का, अभी किया हमने। ठीक है, अब तीसरा एक बार देख लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये क्या पूछ रहा है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो चलो जी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें बोल रखा है कि 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ जी कितने होते हैं। ठीक है, तो चलो बताते हैं, स्टार्ट करते हैं ना। पहले तो देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, अब मान लिया कि n इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं n इलेक्ट्रॉन, तो n इलेक्ट्रॉन में कितना होंगे, n इंटू में इतना 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, एक में इतना था, तो अगर मैंने ऐसे n इलेक्ट्रॉन ले तो n इंटू इतना होगा, सिंपल मैथ्स। ठीक है, अब ये किसके बराबर बोल रखा है, 1 कूलम के, किसके बराबर, 1 कूलम के। ठीक है, किसके बराबर, 1 कूलम के। ठीक है, तो यहाँ से बस सॉल्व कर लिया, n बराबर कितना हो गया, 1 बाय में 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये बराबर हो गया कितना हो गया, 1 बाय 1.6, ये ऊपर के 10 की पावर 19। अब इसको यार सॉल्व कर सकते हो ना, मैं बस टाइम पास कर रहा हूँ आपके साथ। तो अब ये कितना हो गया आपका 10 की पावर, मैं सॉल्व कर रहा हूँ बस, अब आपको जैसे सॉल्व करना आता है आप अपने कॉपी में सॉल्व करें ना। 100 इंटू में 4 25 625 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आई थिंक सही हो गया ये आंसर ना, चेक कर लेना, मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, हाँ कितने n बराबर क्या आ गया, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स
क्योंकि हमने क्या बोला था, n नंबर ऑफ, n का n क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये n की वैल्यू आ गई इतनी, ठीक है, सिंपल था। हाँ, दूसरा क्वेश्चन हो गया था, तीसरा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। पहला देखते हैं जी। पहला क्या पूछा हुआ है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, ठीक है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। चलो इसको देखते हैं ना। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं अब हम, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। देखा होगा आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस में, ए सर्किट जादू की जप्पी देना। चलो देखते हैं ना यार, मजाक नहीं। ये मान लिया आपका बल्ब है। अब बल्ब का हम क्या दिखाते हैं, बस रेसिस्टेंस, ठीक है। इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से। किससे कर दिया, बैटरी से। तो ये बल्ब जलेगा, ये बल्ब जलेगा, बल्ब जलेगा, ठीक है, ठीक है, बल्ब जलेगा। अब चलो पहले ये देखते हैं ना यार। ठीक है, देखो सर्किट का क्या मतलब होता है, बस इस वाले का बता रहा हूँ मैं। सर्किट का क्या मतलब होता है, क्लोज्ड लूप। क्या होता है, क्लोज्ड लूप, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से आया, ये तार है, ये वायर है, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, बैटरी से कनेक्ट हुई, उसके बाद फिर बैटरी आ गई। तो ये क्या बोला हमने, एक क्लोज्ड लूप है। क्या है ये, क्लोज्ड लूप है, ठीक है। अब जैसे देखो कौन सा क्लोज्ड लूप नहीं होगा, मैं बता देता हूँ, अभी आ जाए समझ तुम्हें ना। ठीक है, ऐसे। अब देखो ज़रा, ये बैटरी है, ये मतलब वायर है, ये यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया। अब यार ये वापस कनेक्ट नहीं हो रही है, इधर आ जा रही है वायर, है ना। तो ये क्या हो गया, ओपन। क्या है ये, ओपन लूप। क्या है ये, ओपन लूप। आई थिंक यार लूप की स्पेलिंग सही हो ना, देख लेना एक बार, ठीक है। क्लोज लूप और ओपन लूप। अब जितने भी क्लोज लूप होंगे ना, उसको क्या बोलेंगे हम, सर्किट है। ये क्या बोलेंगे हम, सर्किट है, ठीक है, ठीक है जी, सर्किट है। अब देखो ज़रा, अब बताते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होता है। ये तो सर्किट समझ में आ गया ना, एक क्लोज्ड वायर, इसके अंदर बैटरी नहीं भी होती है ना, और ये वायर ऐसे क्लोज्ड होता, तो भी ये सर्किट है, ठीक है, तो भी ये सर्किट है। लेकिन हम इसको इलेक्ट्रिक सर्किट कब बोलेंगे, अभी बताते हैं। हमने देख लिया कि भाई वायर क्लोज्ड है, तो हमने बोल दिया कि सर्किट है। अब इसको इलेक्ट्रिक सर्किट तब बोलेंगे जब इसके पास कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आ जाए, जैसे कि ये क्या है, बैटरी। बैटरी आपका दोस्त नहीं है, ये वो वाली बैटरी है जो बाज़ारों में सेल सेल जो आता है ना, पेंसिल सेल वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये क्या था, आपका बल्ब वगैरह कुछ भी, इसको हमने कैसे दिखाया इस तरीके से, ठीक है जी। अब ये क्या मैंने बनाया, ये स्विच, यार किसी बोर्ड में देखा है ना, स्विच भी होता है ना, स्विच होता है ना, होता है कि नहीं होता, ठीक है। अभी मैंने क्या बोल रखा है, स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है। क्या बोल रखा है, स्विच ऑफ है। अगर स्विच ऑफ होगा तो ऐसे दिखाएंगे, अगर स्विच, मैंने बोला कि स्विच ऑन है, तो ऐसे दिखाएंगे। कैसे, ऐसे, ठीक है, कैसे, ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। मैंने बोला ये क्या था, ये था स्विच, स्विच स्पेलिंग सही होनी चाहिए यार, देख लेना ना। हाँ, ये क्या था, स्विच। जब ओपन था तो क्या बोला हमने, ऐसे है, ओपन है तो मतलब ऐसे है, बीच में कुछ भी पॉइंट नहीं है। जब क्लोज्ड है तो हमने क्या बोला, ऐसे, ठीक है, ठीक है। अब देखो, जब हम स्विच जब ऑफ कर देते हैं, यानी कि ओपन कर देते हैं, तो उसमें करंट नहीं जाता, नहीं जाता ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये देखो ये टूट गया, ये टूट गया ना। तो अब ये सर्किट नहीं रहा, ये सर्किट ओपन हो गया, ओपन, ये भी ओपन हो गया ना, यहाँ से करंट जाएगा ही नहीं,
ये करंट मान लिया यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ पर रुक गया, अब ये जाएगा ही नहीं आगे, ये आगे जाएगा ही नहीं, आगे नहीं जाएगा। तो हमने जब स्विच को जब ऑन किया ऐसे करके, जब हम स्विच को जब हमने ऑन किया तो ये बीच में कनेक्शन बन जाता है और फिर करंट जाता है। ठीक है, स्विच एक और तरीके से ऐसे भी दिखाते हैं हम लोग। ये तो आपका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ऐसे भी दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, ये स्विच है। क्या है, ये स्विच है। अभी हमने इसको हटा रखा है। अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया, अगर मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया तो इस स्विच ऑन हो गया, यानी कि बल्ब जलेगा। अगर मैंने इसको ऑफ करना है तो कुछ नहीं, सर्किट को क्या कर दो, ब्रेक कर दो, इसको क्या कर दो, तार को तोड़ दो, यहाँ से हटा दो, तो क्या हो गया, बंद हो जाएगा बल्ब। वही तो होता है, यही तो सेम सिचुएशन होती है किसके अंदर, किसके अंदर, जो आपके घर में जो स्विच होते हैं, ये क्या है, स्विच अदर टाइप ऑफ ना। एक तो ये वाला था और एक ये वाला है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब है ऐसा क्लोज लूप जिसके अंदर स्विच, बैटरी और रेजिस्टेंस हो। स्विच, स्विच, बैटरी और रेजिस्टेंस हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना। तो कोई अगर पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट, तो आप क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट means that it will form a closed loop and contains switch, battery and any appliances और रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, लिख देता हूँ मैं एक बार ना। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स दैट अ क्लोज्ड लूप हैविंग स्विच, बैटरी एंड अप्लायंसेस। ठीक है, और अगर आप किसी और वे में बना के लिख सकते हैं तो लिख देना, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है जी। नाउ वी विल सी पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हम क्या देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होता है जी। उससे पहले हम एक छोटा सा एनालॉजी देखते हैं ना, बहुत मज़ा आएगा आपको इसमें। ओके, हम पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं ना, तो उससे पहले यार हम एक छोटी सी एनालॉजी देखते हैं ना। ये अरे ये रह गया थोड़ा सा ना, थोड़ी सी ड्राइंग यार बेकार है, लेकिन पर आई होप कि यू विल डोंट माइंड। आप चुपचाप समझिए क्या है ये, जस्ट वेट अ व्हाइल, बी विद मी ना। देखो, ये आपके पास एक कंटेनर है। अरे यार इसमें वो प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, हाँ, ये एक आपके पास कंटेनर है और ये दूसरा ये कंटेनर है। ठीक है, दोनों में क्या भर रखा है हमने, वाटर। क्या भरा, अरे एक सेकेंड यार, हाँ इसमें भी वाटर है, इसमें भी क्या है, अरे एक सेकेंड, सॉरी फॉर दिस ना। ठीक है, अब नहीं हुआ। इसके अंदर क्या है, वाटर, इसमें वाटर और इसमें वाटर, और वाटर दोनों में कितना भरा हुआ है, सेम हाइट पे है, यानी कि इसमें भी, इसमें जितना भरा हुआ उतना ही इसमें भी, यानी कि सेम लेवल पे, सेम लेवल पे क्या है, सेम लेवल पे हमने क्या भर रखा है, पानी को इन दोनों में भर दिया है। ठीक है, अब वहीं एक नीचे एक और लिखा हुआ है ना, एक और बनाया हुआ है, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, वाटर है, क्या है, वाटर भरा हुआ है, एक कंटेनर, दूसरा कंटेनर। ठीक है, इस कंटेनर का मैं नाम दे दिया ए, इसका दे दिया मैंने बी। अब इसमें क्या है, ए में जितना पानी है ना उससे कम क्या है बी में, ए में पानी क्या है ज़्यादा। ठीक है, मोर वाटर, H2O लिखते हैं ना, H2O लिख देता हूँ, मोर वाटर, इधर वाटर पानी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी वाले के, ए में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी वाले। अब मैं नीचे वाले में देखता हूँ ना क्या होगा। अब देखो ज़रा, ए में पानी ज़्यादा है और बी में कम है, और एक चीज़ और, ये जो बीच में है ना, ये जो बीच में बना रखा है, ये दोनों के बीच में गैप है, ये
पानी इधर से इधर जा सकता है, इधर से इधर आ सकता है। वैसे यहाँ पे भी है, इधर से इधर जा सकता है, इधर से, और इधर से इधर आ सकता है। इधर से ए से बी और बी से ए आ सकता है पानी। यहाँ पे बीच में नाली टाइप की है, ठीक है, पाइप लगी हुई है। जैसे 2 टैंक है, एक टैंक है, टैंक बी। अब देखो जरा, अब टैंक ए है और टैंक बी है। टैंक ए में पानी ज़्यादा है और टैंक बी में पानी कम है, तो क्या होगा आप समझ सकते हैं मेरे ख्याल से। टैंक ए से पानी निकल के टैंक बी में जाएगा, टैंक ए से पानी निकल के टैंक बी में जाएगा, और जब तक जाएगा पानी, जब तक दोनों में बराबर ना हो जाए, जब तक पानी जाएगा जब तक दोनों में बराबर ना हो जाए। तो यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे पानी ज़्यादा था, यहाँ पे पानी कम था, तो उस वजह से पानी ए से बी की तरफ गया। तो मैं क्या बोलूँगा कि इधर क्या है, वाटर का H2O का हाई पोटेंशियल, क्या है, हाई पोटेंशियल, ठीक है, और इधर क्या है, H2O का लो पोटेंशियल, क्या है, लो पोटेंशियल, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हाई पोटेंशियल से वाटर किधर जा रहा है, लो पोटेंशियल की तरफ, समझे क्या। अब वाइस, अब ठीक है, हाई से किधर गया, लो की तरफ, और जब तक जाएगा जब तक दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाएगा। जब लेवल सेम हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया है, दोनों का पोटेंशियल वाटर का सेम हो गया है। और सेम होने के बाद कैसे दिखाई देगा, इस तरीके से कुछ, है ना। यार सेम बना नहीं पाया मैं, है ना, उतना अच्छा कलाकार नहीं हूँ, आप बना लेना, ठीक है। दोनों का हाइट सेम हो गया, यानी क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, सेम पोटेंशियल, पोटेंशियल, दोनों का सेम पोटेंशियल। ए वाला था, ये वाला बी वाला, यार मेरे को नीचे बनाना चाहिए था इसको, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस वाटर flows from हाई पोटेंशियल, पीओ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस के कारण पानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज़ है वो हाई पोटेंशियल से कहाँ की तरफ फ्लो करता है, लो पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। अब ये मैंने क्यों बताया, आ जाते हैं यहाँ पे नीचे। अब हम थोड़ा समझते हैं बैटरी के अंदर, सर्किट के अंदर क्या होता है हमारा, ठीक है। अब देखो, जैसा आपने अभी उसके अंदर देखा, किसमें, पानी के अंदर, कि करंट वाटर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर मान लिया हमारे पास एक वायर है और इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, ऐसे वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, और मैंने बोला कि इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो वो जो करंट होगा ना, वो किधर से किधर फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल से लो की तरफ, हाई टू लो की तरफ। किधर, करंट हमेशा किधर से किधर फ्लो करता है, जिधर हाई पोटेंशियल हो उधर से लो की तरफ, ठीक है। जैसे हमारे पास वाटर फ्लो किया हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, वैसे ही हमारे पास करंट फ्लो करता है, आई करंट फ्लो करता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस हाई से लो की तरफ। अगर मान लिया मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा, मान लो, चलो मैंने तुमसे बोला कि करंट इधर से इधर, करंट इधर फ्लो कर रहा है, करंट राइट साइड फ्लो कर रहा है, तो बताओ जरा किधर हाई पोटेंशियल होगा, किधर लो पोटेंशियल होगा, बताओ। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस बताओ किधर हाई होगा किधर लो। एक बार पॉज करो वीडियो और सोचो और बताओ, बहुत सिंपल है ना। तो देखो भाई जरा,
इधर से जा रहा है लेफ्ट से जा रहा है राइट की तरफ, लेफ्ट से जा रहा है राइट की तरफ, तो जिधर से जा रहा है उधर किधर क्या होगा, हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, ठीक है। और जिधर जा रहा है, इधर पहुंच रहा है, किधर पहुंच रहा है, लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में, तो इधर क्या होगा, लो पोटेंशियल, क्या होगा, लो पोटेंशियल, ठीक है। तो सिंपल था ये, ठीक है। अब हम कुछ देखने वाले हैं, कुछ चीज़ें ना, हाँ हम देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस ना, हमने हेडिंग क्या डाली थी यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब तो यार हमने यहाँ पे तो देख लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होता है, ठीक है। हमने बोल दिया कि इसका हाई पोटेंशियल है, इसका लो पोटेंशियल है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, हमने क्या देखा, हाई पोटेंशियल इधर, इधर लो पोटेंशियल, तो हमने देखा कि इन दोनों में अंतर है, तो हमने बोल दिया कि डिफरेंस है, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे कि मैथमेटिकली, मतलब कि हम मैथमेटिकली कैसे बता सकते हैं कि कितना अंतर है तो क्या कम, कितना अंतर है, ठीक है। अब वो हम पानी के केस में नहीं देखेंगे, हमें हमें मतलब है यहाँ पे करंट का, तो करंट के केस में हम देखेंगे, ठीक है। चलो जी देखते हैं फिर, सिंपल इजी होल्ड, ठीक है। देखो मान लिया कि ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। और मान लिया कि यहाँ पे पोटेंशियल P1 दे रखा है, यहाँ पे पोटेंशियल P2 दे रखा है, ठीक है। अब आपके पास क्या है, चार्ज है, चार्ज Q। अब कोई बंदा आया, इसको उठाता है, उठा के यहाँ पे लेके जाता है, इसको उठाया यहाँ से और यहाँ पे ले गया, बी के पास, ए से उठाया बी के पास ले गया, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि उस बंदे ने कुछ काम किया, क्या किया, उस बंदे ने कुछ काम किया, ए से उठाया और चार्ज को बी पे लेके गया, तो उस बंदे ने क्या किया, काम किया, वर्क, क्या किया उसने, कुछ काम किया। और वो जो वर्क है ना, वो जो वर्क है वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, किसके बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, किसके बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी का क्या है, बी पे P2 है और ए पे P1 है, तो कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं हम, चलो ए लिख दे, पी ए और पी बी लिख दिया, ठीक है। कहाँ से कहाँ हम लेके जा रहे हैं, पी ए से पी बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पी बी माइनस पी ए, ठीक है। कितना होगा, पी बी माइनस पी ए, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई एक ए पॉइंट था, एक पॉइंट बी था, और ए पे हमने बोल दिया कि पोटेंशियल पी ए था और पोटेंशियल पी बी था बी पे। अब ए से हमने चार्ज, एक ए पे एक चार्ज रखा हुआ था, वहाँ से हमने उठा के रख दिया बी पे। यहाँ से यहाँ पे एक बंदा आया, ये बंदा ए से ऐसे 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 करके बी पे ले गया, ठीक है। तो उस बंदे ने कुछ काम किया होगा, उस इंसान ने कुछ काम किया होगा, ना, जो उसने जितना काम किया होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, किसके बीच का, ए और बी, ए से बी लेके गया तो उसने कुछ काम किया, तो ए और बी के बीच में जितना डिफरेंस है पोटेंशियल का, उतना ही उसने क्या किया, काम किया, ठीक है। क्या किया उसने, काम किया, क्या किया उसने, काम किया। और ये जो चार्ज है ना, ये जो मैंने क्यू लिखा, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 कूलम, कितनी होनी चाहिए, 1 कूलम, तभी ये बराबर होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। अगर मान लिया ना, चलो मान लिया कि अगर 2 कूलम चार्ज होता है, कितना, 2 कूलम को ए से बी पे लेके जाते हैं, ए से बी पे लेके गए, 2 कूलम चार्ज, यहाँ पे पी ए था, यहाँ पे पी बी था, ठीक है, यहाँ पे पी बी, ठीक है। तब बताओ
अगर ए से अगर हम बी पे लेके गए 2 कूलम चार्ज को, पहले कितने को ले गए 1 कूलम चार्ज को, तो किसके बराबर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। अगर इस बार हम 2 कूलम चार्ज को लेके जाएंगे, मान लिया 2 कूलम चार्ज को लेके गए, कितने को 2 कूलम चार्ज को, तो कुछ वर्क आएगा, कुछ इंसान ने वर्क किया, ठीक है, जिस जो भी लेके गया, लेकिन इस बार किस पे किया 2 कूलम चार्ज पे किया वर्क, 2 कूलम को ए से बी पे लेके गया, लेकिन हमें क्या लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस किसके ए और बी के बीच में। तो क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब हम एक सेकंड पूरा लिख देता ना पहले, जब हम किसी एक कूलम चार्ज पे अगर हम वर्क करते हैं, जब हम किसी एक कूलम चार्ज पे हम वर्क करते हैं, तो वो किसके बराबर होता है दोनों पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के। तो ये तो 2 कूलम पे था, तो 1 कूलम पे कितना होगा डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। क्या कर दिया? डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। समझ में आया क्या? ठीक है, जितना चार्ज हम लेके गए उतना से डिवाइड कर दिया, वो किसके बराबर हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस पी बी माइनस पी है। ठीक है, तो यार यहाँ से ना एक फॉर्मूला बन जाता है, और वो क्या होता है वर्क इक्वल्स टू एक सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं। किससे हम डिनोट करते हैं? V से। ऊपर लिख दूं कि एक बार यार, इसको किससे डिनोट करते हैं? V से। किससे डिनोट किया हमने? V से। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर कितना हो गया वर्क बाय में जितना चार्ज हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम लेके गए, कितना लेके गए Q। अब उस Q की वैल्यू कितने में हो सकती है? 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। जब 1 हुआ तो ये डायरेक्टली बराबर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ना, इसके जगह पे 1 रख दिया और यार यहाँ ब्रैकेट कर लगा, ठीक है, इसके जगह पे 1 लिख दिया तो V बराबर वर्क किया जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, तो ये आपका आ गया क्या पोटेंशियल आ गया। ठीक है, अब जैसे यार हम करंट को नापते हैं एम्पियर में, मास को नापते हैं, वजन को नापते हैं केजी में, वैसे ही हम वोल्टेज को भी पोटेंशियल डिफरेंस को भी नापते हैं। किसको नापते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को भी नापते हैं। किसमें? वोल्ट में। किसमें नापते हैं? वोल्ट में। किसमें? वोल्ट में। तो इसका वोल्ट क्या हो गया? एसआई यूनिट। जिसमें हम नापते हैं उसको क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट। ठीक है, किसका? ये पोटेंशियल का। ठीक है, वैसे ही वर्क का भी होता है क्या? जूल। ये यार आपको पता होना चाहिए ना, जूल। ये 9th में था या फिर लोअर क्लासेस में आपके थे ना। और ये क्या है? चार्ज। किस में होना चाहिए? कूलम्ब। कूलम्ब, ये तो पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि एक बार दोबारा से ना हम क्या कर रहे थे। देखो 2 पॉइंट थे ए और बी, इन दोनों के बीच का हमें क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक क्यू चार्ज को ए से उठाया बी पे लेके गए, और मान लिया उस क्यू चार्ज का वैल्यू कितना है? 1 कूलम। 1 कूलम को हमने ए से उठाया बी पे लेके गए, तो जितना काम किया किसी बंदे ने उतना ही हमारा क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। उतना ही हमारा क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। 1 कूलम को ए से बी में ले जाने में जितना बंदे ने काम किया उतना ही हमारे क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए और बी के बीच का। वैसे ही अब हमने यहाँ पे 2 कूलम को उठाया, 2 कूलम को उठा ए से उठा के बी पे रखा, तो जितना वर्क किया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जितना वर्क किया 1 कूलम चार्ज पे, है ना, जितना वर्क किया 1 कूलम चार्ज पे उतना ही क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे 2 कूलम चार्ज पे वर्क हो रहा था और हमें चाहिए था 1 कूलम का, हमने 2 से वर्क को डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था? ए से बी पे हम लेके गए तो 2 कूलम चार्ज पे हमने काम किया, 2 कूलम चार्ज पे हमने काम किया, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा ही 1 कूलम चार्ज पे जितना काम करते हैं उसके बराबर होता है। तो 2 पे था तो हम 2 से डिवाइड कर दिया,
और पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर लिख। तो वैसे हमने एक फॉर्मूला बना दिया। ये क्या है आपका फॉर्मूला, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये आपका क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बराबर वर्क काम अपॉन में जूल कूलम। अभी देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे होते हैं, एनसीईआरटी का ही करेंगे ना। और इसका एसआई यूनिट क्या है वोल्ट, वोल्ट वर्क का क्या है जूल, ठीक है। और इसका एक वोल्ट का हम एक और यूनिट लिख सकते हैं क्या, इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, जूल को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं, कूलम को सी और इसको वोल्ट को वी से, ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम वोल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वोल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, जूल पर कूलम, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, और करके लिख दिया मैंने, जूल पर कूलम, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं ना एक आध। चलो पहले सिंपल सा एक दे दिया मैंने। क्या क्वेश्चन है आपका, मान लिया कि यार क्वेश्चन है ना, आपको बोल दिया कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V बताओ अगर हम 5 कूलम चार्ज को 5 कूलम चार्ज पे कितना काम करते हैं, 5 कूलम चार्ज को A से B पे लेके जाते हैं और काम कितना किया हमने, वर्क है, मैं बार बार ऐसे नहीं लिखूँगा, बस W लिखूँगा, हमने कितना काम किया, वर्क W बराबर कितना, मान लिया 5 जूल किया, 5 नहीं चलो 10 जूल वर्क किया हमने। तो आपसे पूछा हो कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ए और बी के बीच, तो कुछ नहीं जी, हमने अभी फॉर्मूला देखा और हमने देखा भी कैसे आया, पोटेंशियल बराबर वर्क बाय में चार्ज, वर्क कितना है जूल में लिखेंगे हमेशा 10 और ये 5, 2 वोल्ट आ गया वोल्ट, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हैं बस 2 वी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिंपल था आई थिंक। कुछ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, चल नहीं अभी नहीं, अभी डेफिनेशन लिखते हैं, यहाँ नीचे लिख देते हैं डेफिनेशन। ये मैंने देखो भाई आपके लिए डेफिनेशन लिख दिया ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए टू बी इज वर्क, अच्छा डन रह गया, वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। जितना हम काम करेंगे ए से बी में तक ले जाने में 1 कूलम चार्ज को, उतना ही क्या होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। एक इस पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, मैंने लिख नहीं दिया, मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ते हैं एक बार। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ बैटरी 6 वोल्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन को समझने से एक चीज़ और फायदा होगा हमारा। अभी तक हमने क्या देखा, ऊपर आ जाते हैं वापस से, ए से बी में मूव करने में जितना हमने वर्क किया उतना ही, एक से बी में मूव करने में 1 कूलम चार्ज को हम ए से बी में मूव करते हैं और जितना हम काम करते हैं उतना ही हमारा क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखो जरा, अब देखो ये क्वेश्चन अभी आते इस क्वेश्चन पे ना। पहले देखो किसी बंदे ने क्या किया, वर्क किया, काम, वर्क लिख दिया, काम किया, ठीक है। अब वो क्या हो गया होगा, थक गया होगा, थक गया होगा, थक गया होगा। इसका मतलब उसकी एनर्जी एनर्जी क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी, एनर्जी क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी, ठीक है। अब इसकी एनर्जी कहाँ जाएगी, इसकी जो एनर्जी होगी ना वो हम क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि उसकी जो एनर्जी है वो इस जो 1 कूलम चार्ज को हमने मूव किया ना उसमें चली जाती है। किस में चली जाती है, उसमें चली जाती है। अगर वो नहीं आया समझ कोई बात नहीं, हमने जो काम किया, ठीक है, वो बंदा थक गया, काम करने से उसकी जो एनर्जी है वो कम हो गई, और जितनी एनर्जी कम हुई ना वही होता है बराबर किसके, वर्क के, ठीक है, और पोटेंशियल
डिफरेंस की। ठीक है, देखो अब देखो जरा, एक बार जरा बैटरी का भी केस हम समझ लेते हैं ना। मान लिया कि हमने बैटरी बनाया, ऐसे हम किसको दिखाते हैं, बैटरी को, और ये जो हमने है ना, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल, इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, अब ये जो पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, लो पोटेंशियल, इसको क्या बोलते हैं हम, हाई पोटेंशियल, इसको बोलते हैं हम हाई पोटेंशियल बड़े वाले को, पॉजिटिव वाले को, और नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं हम, लो पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो जरा, अब ये नेगेटिव वाला पॉइंट है और ये पॉजिटिव वाला पॉइंट है। ठीक है, अब हमने क्या बोला है कि भाई बैटरी से क्या फ्लो करता है, करंट। ठीक है, मान लिया करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो करंट फ्लो करता है, इसका क्या मतलब है, करंट फ्लो करता है इसका क्या मतलब है कि चार्ज फ्लो करता है। करंट फ्लो करता है इसका क्या मतलब है कि चार्ज फ्लो करता है। करंट फ्लो करता है इसका मतलब क्या है, चार्ज फ्लो करता है, यानी कि कुछ चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आया होगा, यहाँ से यहाँ आया होगा, जब भी तो इसको क्रॉस करेगा ना। बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, मैंने कुछ नहीं बनाया लेकिन होती है बैटरी में। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ आएगा चार्ज, यहाँ से यहाँ आएगा, है ना। मान लिया ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, वही केस हो गया ना ऊपर वाला भी। ठीक है, अरे कहाँ गया, हाँ, अरे ऊपर है, हाँ, ए से बी, ए से बी। ठीक है, उसी तरीके से ए से बी में गया। ठीक है, तो कोई बंदा होगा, किसी ने कोई काम करेगा, उसकी एनर्जी डाउन होगी, है ना, उसकी एनर्जी, या फिर हम बोलेंगे कि यार इस चार्ज को, जिस चार्ज, एक कूलम चार्ज को हम ए से बी पे लेके जा रहे हैं, ए से बी में, तो उसके पास कुछ एनर्जी होगी, उसके पास कुछ एनर्जी होगी, है ना। अब वो एनर्जी होगी, अब वो जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के, या फिर बोल सकते हैं वो जो एनर्जी होगी किसके बराबर होगी, वर्क के बराबर। किसके बराबर होगी, वर्क, और वर्क किसके होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। ठीक है, वर्क बराबर एनर्जी, एनर्जी बराबर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, लिख लेना आगे। ठीक है जी, अब देखो जरा, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। बोल रखा है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट। बोल रखा है कि इस बैटरी से कुछ चार्ज फ्लो कर रहा है, तो बोल रखा है कि हर एक कूलम चार्ज अगर 6 वोल्ट से अगर फ्लो करेगा, 6 वोल्ट से अगर फ्लो करेगा, तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए, उसको कितनी एनर्जी चाहिए। ठीक है, कितनी एनर्जी चाहिए, चलो भाई लिख देते हैं, वर्क बराबर एनर्जी, एनर्जी को ई से लिखता हूँ, कैपिटल ई से ना, ई। ठीक है, बराबर में व्हाट, पोटेंशियल, ऐसा होता है क्या, नहीं, देखो ऊपर भी रह गया ना, वर्क बाय में क्यू, एनर्जी बाय में क्यू बराबर पोटेंशियल। ठीक है, वर्क बना बराबर तो एनर्जी होता है, लेकिन पर पोटेंशियल क्या होता है, डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा ना यार, ये देखो ना, कहाँ गया, हाँ, वर्क बाय में क्यू बराबर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो वही, ठीक है, इसको बार बार क्यों लिख रहा हूँ मैं, पता नहीं। हाँ, तो एनर्जी बाय में क्यू बराबर में पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वी, वी। ठीक है, अब क्या बोल रखा है कि एक कूलम चार्ज को हम यहाँ से यहाँ लेके आएंगे, यहाँ से यहाँ लेके आएंगे, किसी बैटरी में एक कूलम चार्ज अगर मूव करेगा तो उसमें कितनी एनर्जी लगती है, उसमें कितनी एनर्जी लगती है, जितना वो बंदा काम करेगा, है ना, तो इसके बराबर ये कर दिया हमने। ठीक है जी, अब कुछ नहीं, तो एनर्जी निकालनी है आपको, Q इंटू में V, और कितना कूलम चार्ज बोल रखा है, गिवन टू ईच कूलम चार्ज, यानी कि हर एक कूलम चार्ज, तो 1 गुना में आपके पास V कितना है, 6 है, तो आगे कितना, 6 जूल। अब देखो, वर्क और एनर्जी अगर बराबर है तो उसका यूनिट भी बराबर होना चाहिए ना, तो जूल में आ गया। ठीक है, ये बस कुछ नहीं,
वर्क को उसने बोल दिया एनर्जी, ठीक है। तो आगे से हम भी क्या बोलेंगे, एनर्जी। यार देखो मैं इस इन सब चीज़ों को बहुत धीरे धीरे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ चैप्टर है और मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चों को समझ में आए। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप थोड़ा सा स्किप कर दिया करें ना, थोड़ा सा स्किप कर दिया। अगर नहीं भी करेंगे तो भी यार ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा स्किप कर दीजिएगा, या तो फिर आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं ना। यूट्यूब पे पढ़ने का यही तो फ़ायदा है, और कंप्यूटर पे। या तो फिर नहीं आया समझ तो यार एक बार रिवाइंड कर लेना, ठीक है। अब जैसे देखो हमने ऊपर देखा था, हमने क्या 1 एम्पियर देखा था, हाँ 1 एम्पियर करंट का हमने डेफिनेशन देखा था, ठीक है। अब हम किसका डेफिनेशन देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे 1 वोल्ट की डेफिनेशन। किसकी, 1 वोल्ट। जैसे हमने देखी थी 1 एम्पियर की ना, पूछ सकते हैं यार आपके क्वेश्चन पेपर वगैरह में ना, एग्ज़ाम में या फिर आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ होगा 1 वोल्ट का डेफिनेशन, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं ना 1 वोल्ट होता है कब होता है। मान लिया किसी पॉइंट ए से बी पे जा रहे हैं हम, ठीक है। ए से बी पे जा रहे हैं और 1 कूलम चार्ज को लेके जा रहे हैं, ठीक है। और हम जो वर्क कर रहे हैं ना, वर्क वो कितना कर रहे हैं, 1 जूल, ठीक है। अगर हमने 1 जूल वर्क किया और 1 कूलम चार्ज हम लेके गए ए से बी में, तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो बस सिंपल हो गया। जैसे उसमें हमने क्या था, इसमें मैं टाइम नहीं लगाऊँ, जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। ये मैंने आपके डेफिनेशन लिख दिया, ठीक है ना। पॉज करिए, इसमें आपका टाइम बचेगा ना। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए और बी, 2 पॉइंट्स, ठीक है। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क in taking 1 coulomb of charge from 1 coulomb of charge from one point to another point। ये पॉइंट लिखा हुआ है मैंने शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे 1 जूल ऑफ वर्क हम जब करते हैं 1 कूलम चार्ज को लेके जाने में, तो कितना होता है, 1 वोल्ट होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं जो भी करना होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा कि मैं और भी आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोस बना सकूं। अगर कोई कमेंट हो तो आप मेरे को ज़रूर करें, ताकि अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो मैं उसको सुधार सकूं, ठीक है।